फ्रेंड्स, हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसे तेरे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे पंगा मत ले, उसके लिए अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए, या फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब गाली मत दो। दिव्यांश के लिए बेहतर होगा कि वो मुझसे कुछ ना पूछे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे दिल पर ना लेना। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और आप सुनते भी होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी को धमकाते हैं। जब हम किसी को धमकाते हैं तो अक्सर हम इस तरह से बोलते हैं, जैसे कि तेरे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे पंगा मत लेना, या फिर उसके लिए अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए। या फिर जब हम किसी को एडवाइस या फिर सजेशन देते हैं, उस सिचुएशन में भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे दिल पर ना लेना, बेटा तेरे लिए अच्छा होगा कि तुम अभी खूब जम कर पढ़ाई कर ले। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस दो सिचुएशन में बोलते हैं, या फिर जब हम किसी को एडवाइस या फिर सजेशन देते हैं, या फिर जब हम किसी को धमकाते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यही तो आज सीखना है हमें। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हैड बेटर। हैड बेटर का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। काफ़ी एडवांस लेवल में यूज होता है और काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। हैड बेटर का हिंदी में मतलब होता है तो अच्छा रहेगा या फिर तो बेहतर होगा। अब आइए हैड बेटर को यूज करने का रूल या फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हैड बेटर को यूज करने का रूल या फिर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सेंटेंस की शुरुआत आप कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना होगा, उसके बाद आपको हैड बेटर का यूज करना होगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स। बस इतना ही छोटा सा स्ट्रक्चर है हमारा। इसी के हेल्प से आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। इसको मैं यदि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं तो मुझे लगता है कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, तेरे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे पंगा मत ले। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू हैड बेटर नॉट मेस विथ मी। यू हैड बेटर नॉट मेस विथ मी। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर के अनुसार हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा है, उसके बाद मैंने हैड बेटर का यूज किया है, और उसके बाद नॉट का यूज किया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, और उसके बाद अदर वर्ड्स। गाइज, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो आप बस एक काम करना है, आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले नॉट लगाना है। बस इतना सही काम करना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके लिए अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए। इसको आप स्ट्रक्चर के अनुसार आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। ही हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब गाली मत दो। यू हैड बेटर नॉट एब्यूज नाउ। You had better not abuse now. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिव्यांश के लिए बेहतर होगा कि मुझसे कुछ ना पूछे। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, दिव्यांश हैड बेटर नॉट आस्क एनीथिंग। दिव्यांश हैड बेटर नॉट आस्क एनीथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे दिल पर ना लो। आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे दिल पर ना लो, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, यू हैड बेटर नॉट टेक इट टू योर हार्ट। यू हैड बेटर नॉट टेक इट टू योर हार्ट। तो गाइज, आई होप आपको हैड बेटर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। गाइज, आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।